तो एक और हफ्ते की क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी और इस पूरे हफ्ते में बाजारों में एक फ्लैट साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हालांकि आउट परफॉर्म रहा, लेकिन मिड कैप निफ्टी फ्रंटलाइन इंडेक्स में एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा और फ्लैट साइड पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर नजर डालिए तो निफ्टी के टॉप गेनर में सबसे ऊपर नाम आता है बीईएल का, 12% की तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील 10% ऊपर रहा, बीपीसीएल 10% ऊपर रहा और हिंडाल्को करीब करीब 9% का उछाल इस पूरे हफ्ते के दौरान देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 6% की बिकवाली रही, बजाज ऑटो 6% नीचे रहा, एचडीएफसी बैंक 3% नीचे और मारुति करीब करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में भारत डायनेमिक्स करीब 15% की तेजी यहां रही, एचपीसीएल 13% की उछाल के साथ बंद हुआ, सुजलॉन में 11% का उछाल और बायोकॉन करीब करीब 10% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में बीएससी में करीब 10% की बिकवाली रही, कल्याण ज्वेलर 7% नीचे, पीवी फिनटेक 5% नीचे और फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर 5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में त्रिवेणी टर्बाइन करीब करीब 5% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। श्याम मेटेलिक 16% की तेजी देखने को मिली, चेन्नई पेट्रो में 16% का उछाल और वेल्सपन इन्वेस्टमेंट करीब करीब 14% ऊपर यह बंद हुआ। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में 5 स्टार फाइनेंस करीब 10% नीचे, एमसीएक्स 7% नीचे, एंजल वन करीब 3-3.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और उसके अलावा करीब करीब 361 2% बिकवाली यहां पर देखने को मिली। एफएनओ में लीड किया अदानी एनर्जी ने 15% के उछाल के साथ, एचपीसीएल 13% ऊपर रहा, वेदांता करीब 13% ऊपर और आरईसी रफली 13% के आसपास की बढ़त के साथ ये भी इस पूरे हफ्ते के दौरान बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और एफएनओ गिरने वाले शेयरों में बीएससी करीब 10% की बिकवाली के साथ बंद हुआ, एमसीएक्स में 7% की गिरावट रही, कल्याण ज्वेलर 7% नीचे रहा और इंडसइंड बैंक करीब करीब 6% की बिकवाली के साथ ये भी इस पूरे हफ्ते के दौरान नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस पूरे हफ्ते में स्टार परफॉर्मर रहा मेटल इंडेक्स, करीब करीब 9% की बढ़िया तेजी इस सेक्टर में देखने को मिली और उसको लीड किया वेदांता में, जहां पर 13% का उछाल रहा, जेएसएल 11% ऊपर रहा, टाटा स्टील 10% ऊपर रहा और साथ साथ एचपीसीएल 10% के उछाल के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इस पूरे हफ्ते के दौरान एनर्जी सेक्टर में करीब 6% की तेजी देखने को मिली, जिसको लीड किया त्रिवेणी टर्बाइन ने, करीब 26% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी ग्रुप एक अच्छी तेजी में रहा तो अदानी एनर्जी 15% के उछाल के साथ बंद हुआ, आइनॉक्स विंड 14% ऊपर रहा और एचपीसीएल में करीब करीब 13% की तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। और साथ साथ इस पूरे हफ्ते का स्टार परफॉर्मर रहा पीएसयू बैंकिंग बास्केट, 5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ, जिसमें एसबीआई लीड कर रहा था 6.5% की तेजी के साथ, यूनियन बैंक 5% ऊपर, केनरा बैंक 5% ऊपर और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब करीब 4.5% के उछाल के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पूरे हफ्ते तक बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, एक अच्छा मूव रहा, स्टॉक स्पेसिफिक काफी तेजी रही, लेकिन इधर पूरे हफ्ते की बात हुई। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। तो जानकार मान के चल रहे हैं कि आप निफ्टी में खरीदारी करके ही चलेंगे। आशीष भैती मानते हैं कि आप निफ्टी में 22,750 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 22,400 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। साथ साथ बैंक निफ्टी में भी आप खरीदारी करके चलेंगे, 48,950 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करिए, 48,250 एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करके चलने की राय है। अगला पूरा हफ्ता ट्रंकेटेड वीक रहेगा, जहां पर एक छोटा हफ्ता रहेगा, एक दिन की छुट्टी है, तो आपके पास 4 दिन रहेंगे और 4 दिनों के अंदर काफी सारे इवेंट रहेंगे, वोलेटिलिटी रहेगी, न्यूज फ्लोज रहेंगे, ट्रिगर रहेंगे, जिनके दम पे भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर ट्रिगर स्पेसिफिक बात किया तो 10 मार्च को चीन के यूएस पर जवाबी टैरिफ लागू होने की ट्रिगर है और वो एक बड़ा ट्रिगर है कि टैरिफ वॉर कुछ हद तक के लिए या कुछ समय के लिए होल्ड जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो ये एक बड़ा इवेंट रहेगा। नावा लिमिटेड, जिसका बायबैक 500 रुपए पर शेयर के आसपास है, इसका बायबैक बंद होगा 12 मार्च को। 12 मार्च को ही जनवरी के आईआईपी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे और किस तरह की ग्रोथ के नंबर रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कामकाज करता है और बाकी सेक्टर्स जो है वो कैसे सपोर्टिव बाइंग दिखा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बनेगा। 12 मार्च को ही सीपीआई के नंबर जनवरी के आते हुए दिखाई पड़ेंगे और सीपीआई का नंबर इस सिचुएशन में काफी इंपॉर्टेंट है। गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई इसके मद्देनजर किस तरह से ब्याज दरों को लेकर फैसला लेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। 13 मार्च को फरवरी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ये भी ट्रेड के लिहाज से एक बड़ा नंबर है, तमाम पोर्ट कंपनियां, कंटेनर कंपनियां, लॉजिस्टिक कंपनियों पे, इस लिहाज से आप ध्यान रखिएगा। और 14 मार्च को होली के मद्देनजर भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं, तो ये सारे इवेंट अगले हफ्ते के लिए रहेंगे और अगले हफ्ते इन सभी इवेंट पे आप नजर रखिएगा। प्लस मार्केट्स में एक वोलेटिलिटी है, जानकार मान रहे हैं कि हाल फिलहाल की गिरावट से बाजार संभला जरूर है, लेकिन अभी भी कोई पूरी तरह आउट ऑफ वुड्स नहीं हुए, अभी तक दिक्कतों का दौर खत्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा दिक्कतों का दौर और भी बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट पे आप नजर रखिएगा, सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट पे नजर रखिएगा, खबरों के हिसाब से, ट्रिगर के हिसाब से ही आप बाजार में कामकाज कीजिएगा, लेकिन एक तरफा बाजार में बॉटम बन चुका है और अब वापस मार्केट पुल बैक मोड में रहेगा, ये कहना जानकार मान रहे हैं कि एटलीस्ट इतनी जल्दी
अभी के लिए फिलहाल ये गलत रहेगा। तो उस लिहाज से आप बाजार पर नजर रखिएगा।